अपना धर्म निभाया और धर्म निभाकर आज कंस के हाथों को पकड़ा और कहा कि कंस क्या कर रहे हो तुम, ये मत करो। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा, इसकी 8वीं संतान मेरी काल होगी, मैं कैसे इसे छोड़ दूं। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा कंस सकथम भगिनीम हन्या स्त्रियमुत्वाह पर्वणि। कंस तुम्हें पता नहीं है, एक तो ये स्त्री है। बोले हाँ पता है। तो सुनो, एक तो ये स्त्री है और दूसरी ये तुम्हारी बहन है, और तीसरी बात तो ये कि इसका अभी विवाह भया है और अब ये मेरी पत्नी भी है। तो कंस, यदि तुम पूरे मथुरा के सामने, ग्राम राज्यवासियों के सामने यदि तुमने अपनी बहन की हत्या कर दी तो तुम पर कलंक लग जाएगा। सब सोचेंगे कि तुम ऐसे राजा हो कि बड़े पाप करते हो, और तुम वैसे भी चाहते हो कि कोई ये ना सोचे तुम पापी हो। तो तुम यदि ऐसा करोगे तो मथुरावासी क्या सोचेंगे। कंस ने कहा बात तो सही कही, तो किया क्या जाए, या तो हम देवकी को मारेंगे या तो आप हमारे साथ चले, हमारे साथ रहें। वसुदेव जी ने कहा ये ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे। बोला रहोगे, और एक बात सुन लो। क्या? बोले जब तक आप हमारे साथ रहोगे देवकी की जितनी संतान होगी आप हमें ला करके दोगे। देवकी ने कहा भैया कैसी बातें करते हो, हमारी संतान हम आपको दें। वसुदेव जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा ही करेंगे, हमारी जितनी संतान होगी हम आपको ला करके दे देंगे, हम ये वचन देते हैं, बस देवकी के प्राण छोड़ दीजिए। कंस ने वैसा ही किया और विदा ना करके देवकी और वसुदेव को आज कंस कारागृह में डाल दिया। मथुरा के कारागृह में दोनों को डाल दिया। और महाराज कारागृह भी इतना अंधकारमय, ना तो कोई दिखे, ना तो किसी से बात हो पाए, ना कोई आए ना कोई जाए। बड़ा भयंकर कारागृह में वसुदेव जी और देवकी को कंस ने डाला। समय बीता, और जब समय बीता तो अब वसुदेव जी और देवकी को एक सुंदर पुत्र भया। जैसे ही पुत्र भया, पुत्र रोने लगा। रोने लगा तो कंस ने सुना, कंस ने अपने साथ वाले सैनिक को भेजा, बोले जाओ देख कर आओ किसकी संतान हुई। जो जाकर सैनिक ने देखा तो वसुदेव जी को पुत्र भया। सैनिक ने कहा लाओ पुत्र हमें दो, महाराजा ने मंगवाया है। वसुदेव जी कहते कि हम वचन के पक्के हैं, हम सत्यवादी हैं, हम खुद लेकर के जाएंगे। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को गोद पर उठाया और नन्हे नन्हे पांव, नन्हे नन्हे हाथ देखकर वसुदेव जी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। देवकी माता कहती मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे पुत्र ने किसी का क्या बिगाड़ा है, छोटी सी जान, छोटा सा पुत्र, इसका क्या दोष है, मेरे पुत्र को छोड़ दो। वसुदेव जी ने कहा देवकी यदि प्रभु की कृपा हुई तो हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, प्रभु पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। और वसुदेव जी अपनी संतान को लेकर के कंस के सम्मुख पहुंचे। जो ही कंस के सामने आए, कंस ने छोटी सी संतान को देखी और उस संतान को कंस के हाथों में वसुदेव जी ने दिया। जैसे ही संतान को वसुदेव जी ने कंस के हाथों में दिया, वे संतान रोने लगी, और जब रुदन करने लगी तब कंस के मन में दया आ गई। जैसी ही दया आई, कंस ने कहा वसुदेव जी मैं आपकी बातों को देखकर अति प्रसन्न हूं, आपने अपना वचन निभाया, आप धर्मनिष्ठा से चलते हैं। वसुदेव जी आप इसे वापस ले जाइए। क्यों? बोले क्योंकि हमें तो 8वीं संतान मारेगी,
खतरा तो 8वीं संतान से है। इसने क्या बिगाड़ा है, ये निर्दोष है, आप इसे वापस ले जाइए। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने हाथों में अपने संतान को रखा और वापस लेकर चले गए। जो ही गए तो ये सब ऊपर से नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने सोचा कंस अगर ऐसे दया करने लग गया तो प्रभु तो अवतार ही नहीं लेंगे। प्रभु अवतरण क्यों होते हैं? अधर्म का नाश करने के लिए। यदि ऐसा हुआ तो प्रभु तो अवतार ही नहीं लेंगे। क्यों? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। तो यदि कंस के मन में दया आ गई, यदि ये धर्म की बातें करने लगा, धर्म की नीति से चलने लगा, तो प्रभु तो इसका उद्धार करने आएंगे ही नहीं। तो नारद जी ने क्या किया? बोले कमल का पुष्प लिया, 8 पंक्तियों की कमल का पुष्प लेकर नारद जी आज कंस के सामने पहुंचे। कंस ने देखा, स्वागत किया, कहा नारद जी आइए बैठिए। नारद जी विराजे। कंस ने कहा बताओ आज आना कैसे हुआ हमारे भवन में? बोले नारद जी ने कहा कंस जी एक काम करो, क्या इन पंखुड़ियों को आप गिनो। सुंदर कमल का पुष्प है, कमल का पुष्प कंस के हाथों में दिया और कहा कि इसकी पंखुड़ियां आप गिनो। आज कंस उन कमल की पंखुड़ियों को गिनते हैं। बोले नारद जी बताओ कितनी पंखुड़ी है? कंस ने कहा 8 पंखुड़ी। बोले गिनो। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 ही पंखुड़ी है। बोले समझ नहीं आया? कंस बोले नहीं आया। नारद जी ने 8 लकीर नीचे खींची और कहा कि इस लकीर को गिन करके बताओ। कंस ने गिना, कहा ऊपर से नीचे गिनो। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 लकीरें हैं, नीचे से ऊपर गिनो। नीचे से ऊपर गिना तो भी 8 थी। बोले बीच से गिनो, बीच से गिना तो भी 8 थी। अब नारद जी बोले अब समझे? कंस समझ गए कि नारद जी क्या समझाना चाहते हैं कि पहला भी 8वां हो सकता है, बीच का भी 8वां हो सकता है और 8वां भी 8वां ही है। कोई भी 8वां हो सकता है। जैसे ही कंस समझा, कंस वेग से उठा गया और अभी देवकी के पास वसुदेव जी पहुंचने ही वाले थे। इतने में जाकर के वसुदेव जी के हाथ से वो संतान छीन ली और छीन करके वहीं हत्या कर दी। छोटी सी संतान की कंस ने हत्या कर दी। ऐसे करते करते पाप बढ़ते गए और पाप बढ़ते गए तो एक एक करके कंस ने 6 पुत्र को मार दिया। देवकी वसुदेव जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। इतना पापी बन गया। अब समय बीता तो देवकी मैया के 7वें गर्भ में शंकरशन भगवान आए। भगवान 7वें गर्भ में देवकी मैया के गर्भ में आए। बोलो शंकरशन देव की जय। तो प्रभु से पहले शेषनाग जी देवकी मैया के गर्भ में आए। जैसे ही देवकी मैया के गर्भ में आए तब देवकी मैया का मुख कमल के समान खिलने लगा। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बन गया। बड़ी सुंदर वे चमकने लगी। उनकी ललाट पर चमक आ गई, भौं पर चमक आ गई। बड़ी सुंदर उनकी छवि बन गई। अब जैसे ही गर्भ में आए तो करना तो प्रभु को माया ही था। तो प्रभु ने माया कैसे किया? बोले देवकी माता के से गर्भ निकाल कर शंकरशन भगवान को प्रभु ने रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया।
सबने सोचा कि देवकी मैया का गर्भ गिर चुका है, गर्भ नष्ट हो गया है, परंतु प्रभु की माया थी कि प्रभु ने शंकरषण देव को निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। अब महाराज रोहिणी मैया वसुदेव जी की पत्नी है, दूसरी पत्नी रोहिणी मैया। तो महाराज अब देख की वसुदेव उदास रहने लगे, रोने लगे कि प्रभु कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो हम पर कृपा करेंगे। और प्रभु ने उनकी रुदन सुनी, उनकी रुदन सुन के प्रभु का हृदय पिघला। और आज भक्त का ये हाल देखकर प्रभु देवकी के 8वें गर्भ बन के गर्भ में प्रवेश किए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज प्रभु 8वां गर्भ बनकर देवकी के गर्भ में प्रवेश किए और सारे देवता मिलकर के गर्भ स्तुति करते हैं। आइए हम भी गर्भ स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं विसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं विसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यमिति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य सत्यमिति सत्यनेत्रं सत्यस्य शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सभी देवी देवता मृदंग बजाकर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं और आकाश से पुष्प की वर्षा करते हुए प्रेम से गाते हैं क्या? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः। सुंदर गर्भ स्तुति करते हैं भगवान। हे प्रभु, हम आपके इंतजार में हैं। हे प्रभु, हम आपके इंतजार में हैं, कब दर्शन दोगे? वैसे जब प्रभु जब प्रकट होते हैं तो बालक के रूप में बड़े कम ही दर्शन देते हैं। प्रभु जब प्रकट होते तब बाकी अवतार प्रभु ने लिए हैं। उन अवतार में प्रभु सीधे बड़े होकर अवतार लिए हैं। कच्छप अवतार, सारे अवतार प्रभु के बड़े हो गए। नरसिंह अवतार, बालक स्वरूप दिखता ही नहीं, परंतु प्रभु ने जब श्री रामचंद्र जी के जन्म लिया, उनके स्वरूप में आए, श्री राम बनकर आए, तब भी सारे देवता मृदंग बजाकर नाचने लगे। सारे देवता प्रसन्न हो गए। और अब बारी आई प्रभु श्री कृष्ण की। आज सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं, नाचने गाने में लगे हैं। और उनके नाचते नाचते कब 9 महीने निकल गए। महाराज, भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी की तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार का दिन आया। और जैसे ही समय पास आती गई, सारे ग्रह में सारे तारे नक्षत्र शांत हो गए। यमुना मैया बहने लगी धीरे धीरे स्वर में। सारे कमल पुष्प रात्रि के समय खिलने लगे। बड़ा सुंदर व्यवहार हुआ। धीमी धीमी बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। और वर्षा तो ऐसी मानो बादल गरज गरज कर कह रहे हो कि आज कृष्ण के दर्शन होंगे, आज ठाकुर के दर्शन होंगे। सारे फूल मानो खिल खिल कर कह रहे हो कि आज तो ठाकुर के चरणों में हम जाएंगे। आज तो सारी गोपियां हमें ही उनके चरण में चढ़ाएंगी। आज तो हम कमल हैं, हम गुलाब हैं, हम सब प्रभु के चरणों में जाएगी। हे प्रभु, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आइए। सारे पेड़, धीमी धीमी वायु चल रही है, सारे वृक्ष झूमने लगे, नाचने लगे। सुंदर, बड़ा सुंदर दृश्य हो गया मथुरा वृंदावन का। और महाराज, सारे ब्रज में ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में मानो एक अलग सी प्रसन्नता फैल गई हो कि आज के बाद हमें कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। आज से हम प्रभु के दर्शन करेंगे। धरती माता तो यूं प्रसन्न हो रही है कि प्रभु मुझ पर अपने चरण रखेंगे, मुझ पर अपने चरण रखेंगे। जैसे ही समय पास आया, आकाश के सारे तारे, नक्षत्र, ग्रह सब शांत हो गए। अब तो मानो बादल गरजना भी शांत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। जब प्रभु आएंगे तब हम गरजेंगे, तब प्रभु को स्तुति करेंगे। अब यूं तो अपनी वाणी पर स्तुति कर ना पाए, सबकी अपनी वाणी होती है। गाय अपनी वाणी से स्तुति करेगी, अब वे हमारे जैसे बोल तो ना पाए। बकरी अपनी वाणी से करेगी, सारे जीव जंतु अपनी वाणी से करेंगे, पेड़ अपनी वाणी से करेगा, जल अपनी वाणी से करेगी। और इसी प्रकार आज मेघ कह रहे हैं कि हम भी अपनी वाणी से प्रभु को इतनी स्तुति सुनाएंगे कि प्रभु अपने कान बंद कर लेंगे। सब प्रसन्न हो रहे हैं। समय बीता। अब महाराज, बुधवार का दिन है आज और रोहिणी का नक्षत्र है। समय बीता, रात हुई, फिर मध्य रात्रि आई।
और मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान जेल खाने में चतुर्भुज लेकर अवतार हुए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। तो प्यारे भगवान कृष्ण आज चतुर्भुज लेकर प्रकट हुए हैं। और जब देव की माता वसुदेव जी ने देखा तो वे तो देखते ही रह गए। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप। देव की वसुदेव की आंखों में आंसू आ गया। दोनों ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु हमने आपका ही इंतजार किया। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप आएंगे। हमें विश्वास था कि आप हम पर कृपा करेंगे। देव की माता ने कहा कि हम आपको अपनाएंगे, परंतु आप मेरे पुत्र बन के आए हैं। और पुत्र ऐसे चतुर्भुज रूप में नहीं रहता। बोले यदि आपको मेरे बालक बनना है तो आपको छोटा सा बालक बनना पड़ेगा। यदि आप ऐसे चतुर्भुज में रहे, यदि कंस ने आपको देखा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बनना है तो बालक बनो। भगवान ने कहा, मैया आपकी सामने मेरी क्या चले। और भगवान तुरंत ही मैया की बात मानकर छोटे से बालक के स्वरूप बन गए। और इतने सुंदर बालक, उनके छोटे छोटे मोटे मोटे आंख, छोटे छोटे हाथ पैर और यो हट्टे कट्टे महाराज, गोल सा चेहरा, सुंदर उनकी आंखें कमल नयन सी, बाल घुंघराले, केश घुंघराले, छोटे छोटे। और महाराज इतनी सुंदर उनकी छवि थी। अब उन्होंने क्योंकि बोला कि वसुदेव जी आप मेरा एक कार्य करिए। कैसा कार्य? बोले करिए ये कि यमुना नदी के तट पर गोकुल है और गोकुल में जाकर यशोदा मैया और नंद बाबा वहां रहते हैं। यशोदा मैया को एक लाली भाई है, तो आप जाइए और मुझे ले जाकर के लाली की जगह पे सुला के लाली को आप ले आइए। देवकी ने जैसे ही सुना रोने लग गई। प्रभु कैसी बातें करते हो, अभी तो आप आए हो, अभी ही जाने की बात कर रहे हो। कृपा करो, भक्त पर कृपा करो। प्रभु ने कहा यदि हम रुक गए तो फिर जन का कल्याण कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे होगा। हम वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हम जल्द ही आएंगे और तुम्हें कारागृह से छुड़ाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और वसुदेव जी ने छोटी सी टोकरी ली, टोकरी पर प्रभु को लेटाया, यशोदा मैया प्रभु को लेटाया। और देव की मैया आज प्रभु को देख रही है। देव की मैया रोई जा रही है, प्रभु छोड़ कर ना जाओ, छोड़ कर ना जाओ। देव की मैया ने कहा एक काम कर दो, बस एक कृपा कर दो। कैसी कृपा? बोले एक बार आप रुदन करके हमें सुना दे, एक बार रुदन कर दे। क्योंकि जब संतान होती है तो मैया के लिए सबसे अच्छा पल वही होता है। जब संतान होती तो संतान की रुदन मैया सुनती है, तब उनके मन में प्रसन्नता होती है कि मेरी संतान की रुदन है। तो आप एक काम करो, कृपा करो कि आप रुदन करके मुझे सुना दो। प्रभु ने कहा ठीक है मैया, जैसा आप कहो। और अब प्रभु ने इतनी जोर से रुदन किया कि सारे ब्रह्मांड में प्रभु की रुदन की आवाज गूंजने लगी। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु की रुदन की आवाज गूंजने लगी। और जैसे ही प्रभु ने रुदन किया, मैया ने हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु बस करो, कंस उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और अब वसुदेव जी छोटी सी टोकनी पर मेरे लाला को लेटा करके आज बाहर निकलने का प्रयास किए। जैसे ही जेल खाने के द्वार पर पहुंचे, द्वार अपने आप खुल गए, सारे ताले टूट गए, सारे सैनिक निद्रा में चले गए, योग निद्रा कर ली। और इस प्रकार सारे ताले टूटते गए और द्वार खुलते गए। नंद बाबा कन्हैया को सर पर लेकर आज मथुरा के महल से बाहर जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बाहर अपने कदम रखे, चरण रखे, जैसे ही प्रवेश किए, वैसे ही बादल गरजने लगे,
वर्षा होने लगी, भयंकर गर्जन करने लगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भयंकर वर्षा होने लगी, भयंकर बादल गरजने लगे। यमुना मैया कल कल कल्लोल कर रही हैं, यमुना मैया की लहरें बढ़ गई हैं। और महाराज आज तो मानो सब कह रहे हो, हे प्रभु हमें दर्शन दो, हे प्रभु हमें दर्शन दो। जैसे ही वसुदेव जी यमुना मैया पर प्रवेश करते हैं तो यमुना मैया प्रभु के चरण छूने का प्रयास करती है। प्रभु के चरण छूने के लिए यमुना मैया बार बार ऊपर लहर करे, बार बार ऊपर लहर करे, पर हमारे कन्हैया अपने चरण टोकरी के अंदर रख ले। यमुना मैया कहे महाराज हे प्रभु कृपा करो। और अब जब लहर उन्होंने बढ़ाई तब कन्हैया ने अपने चरण बाहर किए, यमुना मैया ने लहरों से उनके चरणों को स्पर्श किया। और आज यमुना मैया कन्हैया को जाने के लिए रास्ता दे रही है। और क्योंकि वर्षा तेज हो रही थी, इतने में शंकरसन देव से रहा ना गया, कहा कि आज ये मेरे छोटे भाई बनेंगे, तो छोटे भाई है तो हम बड़े भाई, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। शंकरसन देव जी, शेषनाग जी देव जी आज फन फैलाकर कन्हैया की रक्षा करने के लिए कन्हैया के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा हो रही है, वे छत्र बन के चल रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप कन्हैया का है, बड़ा सुंदर नजारा है। और महाराज इधर वसुदेव जी तैसे तैसे नंदगांव को पहुंचे, और जो ही नंदगांव में आए, गोकुल में आए, तो महाराज आते ही साथ वे गए। आते ही साथ उन्होंने देखा कि नंद का भवन कौन सो है। देखियो तो सामने नंद बाबा को भवन रहो बड़ो सो, वृंदावन में सबसे बड़ो तो भवन नंदजू को रहो। नंदजू के भवन में वे प्रवेश कियो, और प्रवेश करने के पश्चात अंदर देखा तो यशोदा मैया के बगल में लाली खेल रही थी। वसुदेव जी ने लाली को गोद में उठाया, लाला को लाली के जगह पर रखा। अब लाला तो खूब हाथ पैर फटका कर खेले। लाली को उन्होंने गोद में लिया और वे वहां से चले गए। आइए जब सवेरे हुई तो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा और नंदा, उन्होंने सोचा कि आज बड़ो समय भयो, अभी तक भाभी उठे ही ना है, क्या बात है। जा करके देखा तो भाभी के बगल में छोटो सो लाला हाथ पैर फटका कर खेल रही हो है। जैसे ही देखा सो कहा नंद भैया, अरे सुनते हो, अरे नंद भैया। नंद बाबा ने कहा क्या बात है गई। बोले ऐसो ना बताएंगे, कछु देना पड़ेगा तब बताएंगे। अरे ऐसो का भयो। बोले कछु दे तो हम बताए तुम्हें। बोले ठीक है। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी दे दी और तिजोरी की चाबी देकर कहा कि जाओ अब तो बता दो का भयो। बोले ठीक है सुनो। का भयो। बोले नंद बाबा लाला भयो है, बधाई हो। बोले नंद बाबा बधाई हो। जोर से नंद बाबा। और जो ही बधाई दी, नंद बाबा तो गए लालो को देखनो। अब तो सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा को घेर लिया, ऐसो नहीं जाने देंगे। सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी नंद बाबा को बधाई देते हैं। प्रथम सारे भक्तों को बधाई। यशोदा माँ को भयो नंदलाल, जय हो। बधाई सारे भक्ता ने। एक मिनट, ऐसे बैठे बैठे बधाई दिया जाता है क्या? तो जिन्हें भी नंद बाबा और यशोदा मैया जी को बधाई देनी हो, अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, ठुमका लगाते हुए बधाई देंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, खड़े हो जाइए और ठुमका लगाते हुए बधाई देंगे।
यशोदा माँ को, यशोदा माँ को, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, 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 अरे नाचोरे ओ नाचोरे हो नाचोरे नाचोरे जितना बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। तालियों के साथ सभी देखिए, आप सब बधाई देने आए और बधाई ऐसे नहीं दी जाती है। अरे भाई लाला भैया है, ठाकुर भैया है, सब तालियों के साथ। यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने। आज जो अपना धन्य हुयो है, आज अपना धन्य हो, आज जो अपना धन्य हुयो है, आज अपना धन्य हो, श्री कृष्णा को जन्म हुयो है, श्री कृष्णा को जन्म हो, हरे श्री कृष्णा को जन्म हुयो है, श्री कृष्णा को जन्म हो। हरे नाचो रे नाचो रे हो नाचो रे जितना बधाई सारे भक्ता ने, कानूरी कलुआ जितना बधाई सारे भक्ता ने, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, यशोदा माँ को भयो नंदलाल बधाई सारे भक्ता ने, 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 बधाई सारे भक्ता ने। अरे नाचो रे ओ नाचो रे नाचो रे नाचो रे मेरे भाव बधाई सारे भक्ता ने, लाल रे लालो है अमता बधाई सारे भक्ता ने। बधाई हो जब ब्रजवासियों को पता लगा कि आज लाला जन्मा है, नंदों को घर लाला आयो है, तो सारी गोपियां झूम झूम कर कह रही क्या, हो तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया देवे बधाई। जय हो हो तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया देवे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म
श्री राधे। और आज बड़ी खुशी की बात है आप सबके बीच लड्डू गोपाल की प्राकट्य उत्सव चल रही है ना। तो समिति वाले भैया ने सुना होगा आज के दिन कलाकार मुल्ला ब्यास जिला और हमारे वरण आचार्य जिला दक्षिणा दे लागते है ना। तो समिति वाले भैया मन से सादर निवेदन है जो भी अपन श्रद्धा सुमन बने कलाकार मुल्ला और ब्यास जी और वरण आचार्य अपन श्रद्धा सुमन जो भी न्यौछावर देना चाहते हो यहाँ आकर के न्यौछावर दे सकते हो। हाँ हमारे वरण आचार्य जी बोले हो। हाँ आचार्य जी खड़े हो जाओ सब पे। हाँ समिति के भैया मन जतका में उपस्थित हवा श्रोता वृंद आप सब बार छठी के काके पानी व्यवस्था करे हवाए तो भजन के आनंद लेवत रहो और काके पानी के चुस्की लेवत रहो। ठीक है राधे राधे। और कुछ भजन सभी उठ जाइए, सभी खड़े हो जाइए, सभी भक्तों से साधारण निवेदन है। हाँ क्या है समय भी अधिक हो चुकी है ना 9 बजने को है तो हम चाहेंगे जितने भी नृत्य करना चाहते हैं वो खड़े हो जाइए। हमारे जी भैया की तरफ से सादर 100 रुपया भी नछावरा है बाकी जन के वाचे हुए। लिए
आनंद नहीं आवत काबर सामने के दई मन नाचत पीछे के दई मन हाथ लग उठावत तक नहीं है ना। तो एक बार में पीछे तरफ के जत्का दी दाई दीदी भाई बहनी हवा सब अपन हाथ लग ऊपर उठाओ मोला दिखाते हाथ दिखना चाहिए भाई। हाँ 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 दिखा दे ओंटा कोंटम ढलक लगा है ओकरो मन के हाथ ऊपर रहना चाहिए। ए दे औ ने छावर के हम नहीं देखत तो दिन एक दिन कन्हैया देखना चाहिए। मर राखन साहब तरफ से सादर 100 रुपया छावर आए हवे मोला खड़े होला लाग जईती से लाग थे काबा पीछे ती को नहीं दिखत हवे है ना। दे आए दे दिखी से अभी तो पीछे के भैया वाला उठाओ पूरी पूरी हाथ सब चढ़ा के बोका अरे ले उतारे रे कन्हैया अरे कन्हैया ले उतारे ले उतारे रे कन्हैया अरे कन्हैया ले उतारे कपड़ा किनारे कपड़ा चुरा रे कपड़ा किनारे कपड़ा चुरा रे माता कन्हैया कन्हैया अरे कन्हैया लिए उतारे कन्हैया अरे कन्हैया लिए उतारे अरे लिए उतारे कन्हैया अरे कन्हैया लिए उतारे थक गए कैसे लागते दीदी बनी थक गया है ना अब आरती करबो तो कैसे लागत है। राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं और भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद जन्म होने के उपलक्ष्य में कांखे पानी सबको दिया जा रहा है और बिस्कुट बांटा जाएगा। तो आप लोग शांति बनाएं अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे समिति के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि इस कार्य में तुरंत लग जाएं और संगीत वाले निवेदन है तब तक वितरण होते तक एक संगीत चलाते रहें। चलिए एक नृत्य वाला और भजन हो जाए है ना उसके बाद खड़े हो जाइए नृत्य करने वाले लोग बैठना नहीं है अभी। चलिए आरती में खड़े हो जाइए। यहाँ हम लोग को दादाजी आकर के थोड़ा सा बोल रहे हैं भाई आरती करेंगे। अब एक भजन नहीं होगा ठीक है।
आप बोल रहे हो गाने के लिए और यहाँ के हमको धमकी दे रहे हैं, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। कृपया शांति बनाए रखिए।
चलिए आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम। हरे ओम मा चंद्रमा मनसो जातस्य कक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वा युष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता।
यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणायाम पदे पदे परिक्रमा कीजिए। हरिः ओं माजुतीर्थानि प्रचरन्ते श्रकास्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनीव धनवानि तनमसि। जल घुमा दे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पैः देवादिवन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं स्वयात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम्। मुख्य यजमाना है, हाथ में पुष्प रख ले, भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें। हस्ते अक्षत पुष्पमादाय अथ मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरिः ओं मा जग्नेरजग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओं नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुमन सुगन्धित सुमन सुधा सुमन सुमन करिजोर पुष्पांजलि अर्पण करूं। जय जय नवल किशोर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणं जगदीश्वरा। श्री भगवच्चरणारविन्दे भावपूर्ण सहिताय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, धर्म की। सभी लोग उच्च स्वर में बोलेंगे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे।